गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को कल चाइना पढ़ा दिए थे, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बता दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगोलिया के बारे में, मंगोलिया के बारे में और ताइवान के बारे में। मंगोलिया और ताइवान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मंगोलिया का जो राजधानी है वो है उलानबाटर। मंगोलिया का राजधानी क्या है? उलानबाटर। ठीक है, मंगोलिया का राजधानी उलानबाटर है। यह दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया। और सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का है अस्ताना इसका राजधानी। ठीक है, मंगोलिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध आप लोग को बताए थे लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वैसा कंट्री जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ रहेगा उसे हम लोग लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ रहेगा उसे कौन सा कंट्री कहेंगे? लैंडलॉक, स्थलबद्ध। जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान और दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है स्थलबद्ध वो है मंगोलिया। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। जो मंगोलिया है उसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। मंगोलिया कंट्री और कजाकिस्तान कंट्री इसकी सीमा आपस में नहीं मिलती है। उसके बीच चाइना आ जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ये है कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, ये है मंगोलिया। मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच देखिए यहाँ पर चाइना थोड़ा सा होगा यहाँ पर चाइना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछता है। मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच इसकी सीमा नहीं लगती है, इसके बीच चाइना आ जाता है। तो अगला जो कंट्री है वो है ताइवान। ताइवान का जो राजधानी है वो है ताइपे। ठीक है, ताइवान का राजधानी क्या है? ताइपे। यह स्वतंत्र देश है। जो ताइवान है वह स्वतंत्र देश है, परंतु जो चीन है अपना विद्रोह राज्य बनाया है। विद्रोह राज्य मतलब चीन जो भी ऑर्डर देगा ताइवान को, ठीक है, चीन जो भी ऑर्डर देगा ताइवान को वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। किसको? ताइवान को। देश की मान्यता जो जो चाइना से संबंध में है, ठीक है, संबंध में मतलब दोस्ती में है, वो सब को मानना पड़ता है कि ताइवान देश का नाम कोई है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं होता है ताइवान नाम का कोई देश। ताइवान कब स्वतंत्र हुआ? चीन से 1949 में। ताइवान 1949 में चीन से संबंध यानी कि टूटकर अलग हो गया। तब यह साम्यवादी था। साम्यवादी मतलब वैसा धन या प्रॉपर्टी जो एक व्यक्तिगत रूप यानी कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति को मतलब स्पेशल मैन को ना दिया जा करके किसी ग्रुप के पास हो, किसी ग्रुप के पास उस धन को हो, तो वो कहलाता है साम्यवादी बना। तो यह पंजीवादी था इसलिए वह अलग हो गया। पंजीवादी मतलब एक समाज को एक्सप्लॉइट करने का जो तरीका होता है वो किसी निजी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को दिया जाता है, उसे हम लोग पंजीवादी कहते हैं, ना कि किसी सरकार को दिया जाता है। तो पंजीवादी और साम्यवादी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ताइवान कब चाइना से अलग हुआ? 1949 में। ताइवान का राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान का जो करेंसी है वो न्यू ताइवान डॉलर। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे का कल हम कोरिया के बारे में पढ़ाएंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म।